नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौननमोक्कारम् अर्हन्तारं तहे विसिद्धानम् आयर्यवज्झायाणं लोयं ये सौसाहुरं लोयं ये सौसाहुरं। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। पाणी ग्रहण संस्कार को धार्मिक संस्कृति का संरक्षक एवं उन्नायक माना है, परंतु खेद है कि लोभी प्राणी, लोभी पापी मानव पानी ग्रहण को भी प्राण ग्रहण का रूप देते हैं। बातें चल रही थी कि शादी विवाह करने को धार्मिक संस्कार कहा गया। इससे संस्कृति की रक्षा होती है, संरक्षण होता है, क्योंकि शादी विवाह करने से अनंत पाप कम हो जाता है। अनंत पाप इसलिए कम हो जाता है क्योंकि जो व्यक्ति की दृष्टि अन्य स्त्रियों पर जा रही थी, उसकी दृष्टि एक स्त्री पर सीमित रह जाएगी। जो अन्य के प्रति पाप के भाव ले जा रहा था वो अनंत पाप होता उससे, लेकिन वह एक स्त्री से शादी करके अपने पाप का लिमिटेशन बना लेता है। मात्र वह अपनी पाप की पूर्ति, अपनी इच्छा की पूर्ति एक स्त्री में करता है, इसलिए अनंत पाप से बच जाता है। इसलिए कहा है वह धार्मिक संस्कार है और पाप से बचाने वाली शादी विवाह है। किसकी अपेक्षा? अनंत पाप से बचा लिया, चुल्लू भर पाप बचा उसका। क्योंकि सृष्टि की जितनी भी महिलाएं हैं सुंदर, उनके प्रति उसकी दृष्टि खराब होती, लेकिन अब शादी के बाद वो बंध गया। एक के अलावा अन्य तो वह दृष्टि नहीं बिगाड़ेगा। जैसे विदेशों में होता है, विदेशों में 65 साल की उम्र में भी 68 साल की शादी होती है, समझ गए। लेकिन भारतीय संस्कृति ऐसी है, एक के साथ शादी हुई, जीवन भर उसी के साथ रहना। बाकी के प्रति माँ बहन जैसा व्यवहार, बेटी जैसा व्यवहार करना, इसे अनंत पाप कम हो जाता है। इसलिए धार्मिक संस्कार कहा। दूसरी बात, धार्मिक संस्कार इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना, बच्चे जो होते हैं वो धर्म परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, कल की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए भी इसे धार्मिक संस्कार के रूप में लिया। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कुछ लोगों ने इसे पाप जैसा बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि शादी विवाह में क्या होता है, अब दहेज मांगा जाता है, तो पाणी ग्रहण संस्कार कहलाता है। जो शादी होती है उसको क्या बोलते हैं? पाणी ग्रहण संस्कार। लेकिन अब प्राण ग्रहण हो गया, अर्थात प्राण लेने की बात करने लगे लोग। दहेज में जो पैसे मांगते हैं या जबरन करते हैं कि हमें दहेज में ये चीज़ लाओ, ये चीज़ लाओ, उनके लिए मैं एक बात सामने रख रहा हूँ। एक बार की बात है, एक नगर में एक सज्जन थे, उनके बेटे की शादी हुई थी। जब बेटे की शादी हुई तो हमेशा खुश रहते थे, इतने खुश रहते थे जिसकी कोई सीमा नहीं। उनके मित्र ने कहा भाई आजकल बहुत खुश रह रहे हो, क्या बात है? बोले क्या करूं, आजकल तो बहुत सामग्रियां आ रही हैं। बोले कहाँ से आ रही हैं? बेटे की शादी की ना, अब बेटा जो डिमांड रखता है तो उसके ससुराल वाले पूरी पूर्ति करते जाते हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ, क्या करें, जो समधी लोग होते हैं ना, बेटी पक्ष वाले जो होते हैं ना, वो नींबू की तरह होते हैं। उनको जितना मस लो उतना रस निकलता है, जितना चाहो उनसे अपन पैसा ले सकती हो दहेज के नाम पर। मित्र ने सुन ली बात, समय बीतता गया। अब उनकी छोटी बेटी भी थी, बेटे की शादी हो गई, अब बेटी की शादी हुई। अब बेटी की शादी हुई तो वहाँ से फरमाइश चलने लगी। क्यों? जैसे को तैसा, जैसे तुमने पैसा मांगा है,
अपने बेटे की शादी में, वैसे ही वो सामने वाला भी अपने बेटे की शादी में मांगेगा। ये नियम है। गलत करने वाले को गलत आदमी मिल ही जाता है, अच्छे को अच्छा आदमी मिले या न मिले, ये पंचम काल है। अच्छे करने वाले के साथ अच्छा हो या ना हो, लेकिन बुरे करने वाले के साथ तो बुरा होता ही है। ये नियति है, नियम है। और उसने भी इनसे पैसा मांगना शुरू कर दिया। बेटी को जब भेजेंगे, जब तुम पैसा भेजो। ये परेशान, एक दिन मुँह लटका के जा रहे थे, बोई मित्र सामने से आ गए। बोले क्यों भाई, आजकल खुश नहीं दिखती, जब से बेटी की शादी हुई है आपका चेहरा डाउन है। क्या करें, क्यों? बोले वो जो है ना बेटी के ससुराल वाले, वो हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड रखते, पैसे मांगते हैं, समझ रहे ना। उन्हें तो हमें गन्ना समझ रखा, गन्ना। जब देखो जब निचोड़ते रहते, खप्पू खप्पू क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, निचोड़ते रहते हैं। तो सामने वाला बोलता है, जब तुम दूसरे की बेटी वालों को नींबू समझोगे तो आप दूसरे भी आपके लिए गन्ना समझ लेते। इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, समझ आया ना। जिसके यहाँ बेटी होती है वो समझता है ना। जिसके पास बेटा होता है वो समझता है। इसलिए जिनके पास बेटा है उन्हें क्या करना चाहिए, दहेज के लिए सामने वाले को परेशान नहीं करना चाहिए, है समझ में। हालांकि आजकल तो ज़माना बदल गया, अब तो लौट करके पैसा देना पड़ रहा है, लौट कर स्थिति हो रही है, ऐसा है। लेकिन कोई भी स्थिति हो, लेकिन ये स्थिति धार्मिक संस्कार वाली रहना चाहिए। कहीं किसी को परेशानी नहीं जाना चाहिए, ना लड़की पक्ष को ना लड़के पक्ष को, क्योंकि धार्मिक संस्कार है और इसमें एक दूसरे के लिए जीवन भर रहना है। यदि इस भाव में तुमने एक को परेशान किया तो अगले भाव में वो भी आपको परेशान करेगा, नियम है। क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता, निमित्त बदल जाए लेकिन कर्म का उदय तो मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, कोई ना कोई मिलेगा। इसलिए कभी भी अपने आप को बड़ा समझ करके किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जो दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, कोई आपके आश्रित है, उसे परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, उससे पैसे ज़बरदस्ती लेते हैं, अगले भाव में वो मजबूर नहीं होते, वो मजदूर बनते हैं और मजदूरी करते हुए पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए कभी किसी को मजबूर मत करना और किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाना। यदि उठाओगे अगले भाव में तुम भी मजदूर हो जाओगे, मजबूर नहीं मजदूर हो जाओगे, उसके यहाँ मजदूरी करना पड़ेगी तुम्हारे लिए। इसलिए अभी भी चेत जाओ, समझ जाओ कि हमें कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। प्रायः अनुचित रूप से सेवकों से सेवा लेते और वेतन का वितरण भी अनुचित ही ये अपने को बताते मनु की संतान महामना मानव देने का नाम सुनते ही इनके उदार हाथों में पक्षाघात के लक्षण दिखने लगते हैं। फिर भी एकाध बूंद के रूप में जो कुछ दिया जाता या देना पड़ता यह दुर्भावना के साथ ही। यहाँ पर ये चर्चा चल रही है खटमल की और मच्छर की, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर खटमल कह रहा है, क्या कह रहा है, सुनो भाई, आजकल जो ये लोग होते हैं, बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, ये सेवकों को वेतन तो कम देते हैं और काम ज़्यादा लेते हैं। पैसा कम देते और काम ज़्यादा लेते हैं। और अपने को आदि ब्रह्मा, मनु माने होता है कुलकर, मनु माने कुलकर, तो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव की संतान और महामानव बताते हैं। देने के नाम पर इनके हाथों में लकवा सा लग जाता है। कोई काम नहीं करते ना, हाथ लकवा लग जाता है। ऐसे जब देने का नाम आए तो देना नहीं चाहते वो। फिर भी यदि कभी ज़बरदस्ती एक आध बूंद देना पड़े तो पाने वाला भी उसे पचा नहीं पाता। तभी तो हमारा रुधिर इतना लाल होकर भी दुर्गंधयुक्त हो गया। इनका खून पीने से हम भी दुर्गंधयुक्त हो गए। कौन कह रहा है? ये खटमल कह रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। जैनी होकर के भगवान आदिनाथ का नाम लेते हुए जो दूसरों को काम ज़्यादा लेते हैं और पैसा कम देते हैं, ये गलत करते हैं। और अपने आप को क्या कहते हैं? वो हम आदिनाथ के वंशज हैं, संतान हैं। इसमें कुल परंपरा और दूषित होती है। इसलिए जिन व्यक्तियों से आप काम ले रहे हो उनको भरपूर चीज़ देना चाहिए, समझ आ रहा ना। फिर बाद में नौकर परेशान करता है, इसलिए नौकरों के लिए भरपूर चीज़ दो।
मैं तो ये कहता हूँ नौकर के साथ व्यवहार करो तो ऐसा करो, आपके पर्व के दिन या उत्सव के दिन यदि कोई भोजन पानी बनता है, रसोई बनती है, मीठा आदि बनता है, तो जैसे परिवार के सदस्य खाते हैं वैसे ही नौकर को भी खिलाना चाहिए। सबसे पहले उसका मुंह मीठा करना चाहिए, ताकि उसे लगे कि मैं नौकर नहीं उस परिवार का सदस्य हूँ। यदि नौकर बना कर रखोगे तो नौकर जैसा काम करेगा, और परिवार का सदस्य समझ के करोगे तो परिवार का जिम्मेदारी के साथ वह पूरा काम करेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आदमी से कैसे काम लेना। व्यवहारिकता के साथ करोगे तो व्यवहारिकता के साथ काम होगा। समझ आ रहा है? हम सागर में थे तो एक सज्जन हैं, वो अपने नौकरों से, ड्राइवर से बहुत गलत व्यवहार करते थे। समझ आ रहा है ना? लेकिन वो संपर्क में आए, उनको समझाया, समझाने के बाद वो जब 2-4 महीने बाद उनके नौकर वगैरह आए, उन्होंने कहा क्यों, कैसा चल रहा है? बोले हमारे मालिक तो अब भाई हो गए। मतलब भाई होने का अर्थ है अब हमें भाई जैसा व्यवहार करने लगे। तो ध्यान रखना, कभी भी किसी से व्यवहार करो तो कैसा करो, अच्छा व्यवहार करो। आपके आश्रित है, नौकर जरूर है, तो इसका पेट का सवाल है, लेकिन उसकी मजबूरी का क्या मत उठाओ, फायदा मत उठाओ। अच्छा व्यवहार करोगे तो आपको भी अच्छा प्राप्त होने वाला है। और कह रहे यदि कंजूसों से कोई चीज़ अपन को मिल भी जाए तो पछती नहीं है। पहले हम बता करके आए हैं, ऐसे वो कह रहा है कि आखिरकार मच्छर का हुआ, खटमल का हुआ, ये दुर्गंधित क्यों होता है खून, क्योंकि कंजूस का पी लेते इसलिए वो इस प्रकार की बात कर रहा है। आगे कहते हैं जिसे पाने वाले पचा न पाते सही, अन्यथा हमारा रुधिर लाल होकर भी इतना दुर्गंध क्यों। और रुष्ट हुए बिना मटकुन वह दक्षिणा की आशा से व्रत हो, प्रदक्षिणा कार्य तजकर सेठ से कहता है कि सूखा प्रलोभन मत दिया करो, स्वास्थ्य जीवन जिया करो। कपटता की पटुता को जलांजलि दो, गुरुता को की जनिका लघुता को श्रद्धांजलि दो। शालीनता की विशालता में आकाश समा जाए और जीवन उदारता का उदाहरण बने। अकारण ही पर के दुख का सदा हरण हो। अंत में अपना मंतव्य और रखता है मतकुंड। खटमल अपनी बात कहता है, और क्या कहता है, मतकुंड माने खटमल, अपनी बात रखते हुए कहता है सुनो, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वह कहता है कि सुनो, क्या करना आपको, बिना रूठे ही मतकुंड कुछ मिलेगा इस आशा को त्याग दिया उसने। अब मुझे कुछ मिलेगा सेठ से, इस आशा को छोड़ दिया। परिक्रमा के कार्य को भी छोड़कर सेठ से कहता है बातों ही बातों का लोभ मत दिया करो, छल कपट और मायाचारी को त्याग कर शाश्वत जीवन जिया करो। बातों बातों में लोग आदमी को छलते हैं, मायाचारी करते हैं, तो वो कह रहा है कि हमें लोभ मत दो बातों बातों का, आपको देना कुछ नहीं, बात आज नहीं कल, कल नहीं, टालते 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 मीठी मीठी बातें करते करते इस प्रकार से आप हमें लोभ दे देते बातों का, देते कुछ नहीं, मायाचारी और छल कपट करते हो, त्याग दो और शाश्वत जीवन जिया करो। अब कैसा जीवन जियो, शाश्वत जीवन जीना चाहिए। पराश्वत जीवन से कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। तो प्राय करके लोग होते हैं मीठी मीठी बातें करके और सामने वाले को ठग लेते हैं। कुछ लोग तो मायाचारी करते करते महाराज तक पहुंच जाते हैं, उनसे भी मायाचारी कर लेते हैं। महाराज हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। महाराज को कहते हाँ, और बाद में मालूम पड़ा वो दिख ही नहीं रह गए कहाँ, है ना, आहार हो गए, बातचीत हो गई, बात खत्म। हाँ हम कल से ऐसा कर रहे, परसों से ऐसा करेंगे, फिर बस महाराज के आहार कराना थे तो ऐसा अपन ने बोल दिया, अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और आहार हो गया, अब तो निपट गए अपन, बस हो गया काम। निपटे नहीं हो बेटा, ये बहुत बड़ी मायाचारी की तुमने। तुम सोचे हम बच गए, बच नहीं गए, तुमने बहुत बड़ा कर्म का बंध कर लिया, क्योंकि मुनिराज से क्या बोल दी, झूठ बोल दिया आपने। इससे अच्छा आहार ना देते तो ठीक है, पुण्य लगता, लेकिन मायाचारी पूर्वक छल कपट पूर्वक किया, वो आपके लिए बहुत दुखदायी होगा। कुछ लोग बीड़ी सिगरेट का त्याग करते, तम्बाकू का, शराब का त्याग करते, बाद में आहार हो गए तो फिर ग्रहण करने लगते। तो ऐसे जीव जो है मायाचारी तो करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं, ये उनके लिए ही दुखदायी है। महाराज तो अपना रोज आकर के आहार का प्रतिक्रमण करते ही हैं, वो तो अपना दोष वहाँ पर समाप्त कर लेते प्रतिक्रमण करके। तुम तो और अतिक्रमण करके कहाँ जाओगे, सोच लो, थोड़ा शाश्वत भी जीवन जियो,
समझो जीवन के महत्व को, ये कह रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? बड़प्पन को जन्म देने वाली नम्र वृत्ति को अंगीकार करो। नम्र वृत्ति माने झुकना, विनयशीलता। जो विनयवान होता है वही जीव होता है, उसके पास बड़प्पन होता है। जो झुकना जानता है वो बड़ा है, जो अकड़ना जानता है वो खड़ा है। कहते हैं झुक वही सकता है जिसके अंदर जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। मुर्दा जानते हैं आप लोग? हाँ, तो अकड़ता कौन है? मुर्दा। और झुकता कौन है? जो जिंदा हो। तो जिंदा दिली ही बड़प्पन है। जो झुकना जानते हैं समझो वो जिंदा है, जो अकड़ते हैं समझो वो कौन है? मुर्दे हैं। तो मुर्दापन छोड़ दो, बड़प्पन अपना लो अपने जीवन में, झुकने का नम्र भाव रखो। नहीं, मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूँ, झुकते नहीं है तो तुम्हारा दूसरे का थोड़ी नुकसान है। नुकसान किसका है? अपना नुकसान है। इसलिए झुकना सीखो। जो झुकते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो अकड़ते हैं वो जड़ से उखड़ते हैं। यही सिद्धांत है जड़ से उखड़ने का। समझ गए? जो अकड़ेंगे वो जड़ से उखड़ेंगे। एक बार की बात है, नदी के किनारे पतली पतली नम्र नम्र घास लगी हुई थी और उसी के पास वृक्ष लगा हुआ था। तो लोगों ने कहा तुम तो जब भी हवा चलती झुक जाती हो, जब भी पानी आता झुक जाती है, वृक्ष देखो कैसा खड़ा रहता है, किसी से नहीं झुकता। उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन खूब जोर से बाढ़ आई, है ना, आंधी तूफान चला, तो वो वनस्पति जो थी हरियाली घास वो झुक गई, वो खड़ा रहा। तो क्या हुआ? उखड़ करके बह गया। फिर वही व्यक्ति मिला, उससे उसने कहा, घास ने, देखो ना, जो झुकते हैं उनकी दशा और जो अकड़ते हैं उनकी दशा। जो अकड़ते हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं और जो झुक जाते हैं वो हमेशा शाश्वत बने रहते हैं। इसलिए झुकना सीखो। क्या करना सीखो? बड़प्पन इसी का नाम है। झुकना मतलब दूसरों को साथ लेकर के चलो। अक्खड़पन में चलोगे तो उखड़ जाओगे, किसी के हृदय में जगह नहीं बना पाओगे। जो सबको लेकर के चलते हैं वही हृदय में जगह बना पाते हैं, और बड़े वही हैं जो सबको लेकर के चलें, अपने अपनी ना बताएं। हाँ, बड़प्पन इसी में है कि सामने वाला आपसे पूछने आए तो ये बड़प्पन है। आप हर चीज़ में इंटरफियर करो, ये आपका बड़प्पन नहीं माना जाता। समझ आ रहा है ना? वो वीरप्पन है। आप तो कर्नाटक में हो, वीरप्पन को जानते थे चंदन तस्कर। तो वीरप्पन नहीं बनो, क्या बनो? बड़प्पन दिखाने का प्रयास करो, उसी में आपके लिए फ़ायदा है। तो यहाँ पर यही बात की, नम्र वृत्ति रखो, जीवन को अच्छा और उदार बनाओ। जीवन को कैसा बनाओ? अच्छा। अच्छा मतलब जिससे किसी को परेशानी ना जाए। उदार मतलब दानी बनाओ, देने का भाव रखो। जो अच्छा आदमी होता है वही उदार होता है, जो उदार होता है वो अच्छा आदमी होता है ना? इसलिए अच्छे आदमी बनो, है ना? बल्ले मक्कड़ू, हाँ, अच्छे बच्चे बनो। हाँ, तो इसमें काम चलेगा। बुरे बच्चे नहीं बनना। कैसे बनना? वल्ले मक्कड़ू। हाँ, अच्छे बच्चे बनने का प्रयास करो। अच्छे बच्चे कैसे होते हैं? जो क्या करते हैं? उदार होते हैं, दूसरे के महत्व को समझते हैं, अपना भी जीवन अच्छा और दूसरे का जीवन अच्छा बनाओ। अच्छा, ये बताओ, आप लोगों का जीवन अच्छा है? जहाँ आप रहते हो लोग आपसे संतुष्ट हैं? नहीं है, फिर कैसे अच्छा है? अच्छा जीवन जब होता है जब आजू बाजू के आपसे संतुष्ट रहें, हाँ, परिसर वाले संतुष्ट रहें। कोई ना रहे तो जीवन साथी तो संतुष्ट रहे कम से कम। जीवन साथी संतुष्ट नहीं। हाँ, यदि वो गलत चीज़ में संतुष्ट होता है तो बात अलग है, अच्छी चीज़ में संतुष्ट होता है तो अच्छी चीज़ है। अब जिस व्यक्ति को धर्म पसंद नहीं है उसे तो कभी तो संतुष्ट कर ही नहीं सकते, लेकिन जिसको धर्म पसंद है, अच्छा व्यक्तित्व है, तो उसको संतुष्ट कर सकते हो। समझ आया ना? हाँ, लेकिन अच्छा जीवन वो है कि जिसमें 4 लोग प्रशंसा करें। एक आध व्यक्ति को पसंद नहीं तो क्या कर सकते, है ना? जो हमारे प्रभु और गुरु को पसंद है वो करो, उसी का नाम अच्छा है। अच्छे की परिभाषा समझ गए? जो प्रभु और गुरु को पसंद हो वो करो, उसी का नाम अच्छा है।
पर भले दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, दुनिया के खिलाफ होने से आप बुरे नहीं होते, दूसरे के बुरे कहने से कुछ नहीं होते, बल्कि हमारे गुरु और प्रभु ने यदि कहा है अच्छा बेटा अच्छा कर रहे हो तो समझो यही हमारे लिए अच्छे बनने का है। वरना हर किसी का पैमाना अलग अलग है। कोई किसी चीज़ को अच्छा मान रहा है, कोई किसी अच्छी को अच्छा मान रहा है, उसको क्या करोगे? समझ आ रहा है? हाँ, कुछ लोग आते हैं, महाराज जी हमारी पत्नी को बोल दो कि रात में भोजन करने लगे, होटल में करने लगे हैं, तो इसको अच्छा बोलेंगे क्या? अच्छा किसको बोलेंगे? तुम भी छोड़ दो, उसके साथ तुम भी थोड़ा त्याग करो, ये अच्छे बनने का प्रयास करो। वरना सामने वाला बुराई करेगा, हमारी पत्नी तो ऐसी है, त्यागी है, ये करती, बात नहीं मानती। तो कौन सी बात नहीं मानना? बुरी बात मान जाए तो अच्छी, और अच्छी कर रहे तो बुरा, ये गलत है। समझ आ रहा? तो अच्छा ही समझो किसे बोलते हैं। जो अच्छे लोगों को पसंद है उसका नाम अच्छा ही है। बुरे लोगों को तो बहुत सी चीज़ें पसंद है तो अच्छा ही नहीं कहेगी। उदार, उदार का अर्थ है कुछ देने, शेयर करने के भाव। आज छोटे छोटे बच्चों के पास शेयर करने के भाव नहीं आते। उनके पास खिलौना है, वो किसी को देना नहीं चाहते। उनके पास कोई वस्तु है, किसी को देना नहीं चाहते, वो अपने पास रखना चाहते। ये क्या है? तो इन बच्चों को सिखाओ बेटा शेयर करने का भाव रखो, दूसरे को देने का भाव रखो, उदार हृदय बनो। क्योंकि दुनिया में उनका सम्मान नहीं होता जो सब अपने संकीर्ण वृत्ति वाले रहते हैं। जो विशाल हृदय वाले, उदार हृदय वाले होते हैं, उनका सम्मान होता है, वो जीवन में कुछ प्राप्त कर पाते हैं। उदार हृदय के पास ही धर्म टिकता है, संकीर्ण वृत्ति वालों के पास धर्म कभी टिकता नहीं। ये बच्चों को संस्कार डालो। आज बच्चे बिल्कुल अपने तक क्या हो गए, सीमित हो गए। उनको बाहर निकालो। यदि बाहर नहीं निकलेंगे तो बहुत दुखी होंगे, वो तो आगे चल करके परिवार का भी सहयोग नहीं दे पाएंगे। समझ गए? इसलिए उनको बाहर निकालो, इसी से उनकी उन्नति होगी। उदार हृदय, आप भी उदार हृदय बनो। अपनी चीज़ दूसरों को देने का प्रयास करो। दूसरों की तो खूब चीज़ ली, अब अपनी चीज़ दूसरों को देने का भाव बनाओ, है ना? तन मन धन जितना हो अच्छे कार्यों में लगता चला जाए। उदार का अर्थ दानी भी होता है। जो दानदाता होते हैं उनको उदार हृदय बोला जाता है। इसलिए उदारता मांगो, भगवान से उदारता का धन मांगो, दुनिया का धन मत मांगो। यदि उदार हृदय हो गए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना अपेक्षा के सदा ही पर के दुख को दूर किया करो। किसी प्रकार की अपेक्षा मत रखो। निस्वार्थ भाव, क्या बोलते जैसे, हाँ, किसी से कोई अपेक्षा ना रखते हुए उसके दुख को दूर करना, ये भाव अपने अंदर होना चाहिए। क्या? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। दुख समूह को हरने का मायने समझिए आप। निस्वार्थ भाव से करो, स्वार्थ भाव बिल्कुल नहीं लाओ। स्वार्थ भाव आएगा तो कभी तुम परोपकार के भाव कर ही नहीं पाओगे। परोपकार के भाव जब आएंगे जब तुम्हारे अंदर निस्वार्थ वृत्ति आएगी। स्वार्थी व्यक्ति ना अपना भला करता है और न दूसरे का भला करता है। जब निस्वार्थ भाव से काम करो तो काम करो। निस्वार्थ भाव वाला हमेशा परोपकार में लगा रहता है। स्वार्थी व्यक्ति से कभी किसी का हित होने वाला नहीं। अपेक्षा रखते हैं आप सामने वाले से, ये मिलेगा तो मैं करूँगा, ये मिलेगा तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। कुछ लोग तो महाराज से भी अपेक्षा रखते हैं, महाराज हमारी प्रशंसा कर दे, फिर देखो नहीं की तो अरे भैया। हाँ, संसार है, हर आदमी चाहता है, भूखा है, धर्म का भूखा नहीं, धर्म नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं सम्मान चाहिए उसे, कहीं ना कहीं प्रशंसा चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया में तो तुम स्वार्थ रखते हो, यदि तुमने धर्म क्षेत्र में स्वार्थ रखा तो क्या धर्म किया तुमने? ये तो संसार का ही कार्य किया तुमने। प्रशंसा चाहते हो, सम्मान चाहते हो, तो ये आपका जो कार्य है ये धार्मिक कार्य नहीं होगा। ये तो सौदा और व्यापार है। बदले में कुछ चाहना व्यापार कहलाता है, और बदले में कुछ नहीं जाना वह प्यार कहलाता है। बदले में कुछ नहीं चाहते हुए देना प्रेम है, और बदले में कुछ चाहना सो व्यापार है। समझ गए? धर्म के क्षेत्र व्यापार मत करो। बाकी दुनिया में तो व्यापार तुम करते ही, बहुत बड़े व्यापारी हो, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन धर्म क्षेत्र पर नहीं। ऐसा कौन कह रहा है? ये पर के दुख का सदा हरण करो, दूर करो बिना किसी इच्छा के। अंत में अपना मंतव्य रखता है, मतकुन
मैं कण हूँ मन नहीं, मैं धन नहीं हूँ, अतः किसी के मरण का कारण रण नहीं हूँ। मैं ऋणी नहीं हूँ, किसी का वली भी नहीं हूँ, ना ही किसी के बल पर जी रहा हूँ या जीना चाहता हूँ। मैं बस हूँ, ऐसा ही रहना चाहता हूँ। मेरे पास ना कोई मंत्र है, ना यंत्र, ना हो कोई षड्यंत्र। मेरा समय जीवन नियंत्रित है। मैं छली नहीं हूँ, किसी के छिद्र देखता नहीं। छिद्र में रहता अवश्य और छोटे से छिद्र में जा प्रविष्ट होता है। मत को कह रहे हैं। वही खटमल आगे बोलता है, मैं कण अर्थात छोटा सा हल्का सा हूँ। मन यानी बहुत भारी नहीं है। मन माने 40 किलो होता है, तो मैं भारी नहीं हूँ, छोटा सा हूँ। मैं धन वैभव भी नहीं हूँ, अतः किसी के मरण का कारण युद्ध भी नहीं हूँ। क्योंकि धन वैभव के कारण लोग मरते हैं, बोलो ना, एक दूसरे को मार डालते हैं। किसके कारण? धन दौलत के कारण। तो मैं वो भी नहीं हूँ और किसी के मरण का कारण भी नहीं हूँ। मैं किसी का ऋणी भी नहीं हूँ, मैंने आज तक किसी को लिया भी नहीं। और ना ही बलवान हूँ, ना किसी के बल पर जी रहा हूँ, ना जीना चाहता हूँ। मैं बस हूँ और ऐसा ही रहना चाहता हूँ। मेरे पास कोई मंत्र यंत्र षड्यंत्र नहीं है। मैं छली भी नहीं हूँ और किसी के छिद्र मैंने दोष को भी देखता नहीं हूँ। छिद्र में रहता अवश्य हूँ। छिद्र माने छेद, मैं रहता अवश्य हूँ। इतना कहता हुआ खटमल छोटे से छिद्र में प्रवेश कर जाता है। समझ आ रहा है ना? कहने का तात्पर्य ये है, वो पूरा का पूरा जीवन का सार बता रहा है। वो ये कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ और आदमी को ऐसे ही रहना चाहिए। और मैं किसी की लड़ाई झगड़े में निमित्त नहीं बनता हूँ और किसी को बनना भी नहीं चाहिए। मैं बहुत बड़ा बलवान आदमी भी नहीं हूँ और मैं तो ना कोई मंत्र, ना तंत्र यंत्र, ना षड्यंत्र, इनसे दूर हूँ। क्योंकि ये मनुष्य करता है, एक दूसरे पर मंत्र करेगा, यंत्र करेगा, षड्यंत्र रचेगा, छल कपट करेगा, ये मनुष्य करता है। मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। मेरा समय नियंत्रित है। मैं छिद्रानुभीषी भी नहीं हूँ, मतलब मैं दूसरे के दोष भी नहीं देखता, छेद में रहता हूँ। समझ रहे हैं? ये दूसरे के छेद माने दोष नहीं देखता। समझ आ रहा है आपको? ये बहुत बड़े दुर्गुण हैं जो उसने बताए। क्या? अपने आप को बड़ा मानना, अपने आप को धन संपन्न मानना, अपने आप को क्या करना? बलवान मानना और किसी के अधीन जीना और इसके साथ छली माया भी होना, दूसरे के दोष देखना और षड्यंत्र रचना, ये बहुत बड़े दुर्गुण हैं। ये किस में मिलते दुर्गुण? मात्र मनुष्य के अलावा किसी में नहीं मिलते। त्रिंचों के पास भी दुर्गुण नहीं होते और वह छोटे से छेद में प्रवेश कर देता है। यानी दूसरे त्रिंच के साथ मायाचारी नहीं करते, इसके साथ साथ क्या नहीं करते? वो षड्यंत्र नहीं रचते। षड्यंत्र कौन रचता है? मनुष्य। षड्यंत्र समझते हो? सामने लोग फंसाने, गिराने, है ना, बर्बाद करने के तरीके ये इंसान के पास ही आते हैं और किसी के पास नहीं। मरकुट के मुख से निकली मध्यस्थ बात सुनकर सेठ का मन प्रसन्न हुआ और प्रशिक्षित भी। ये बात सुनकर के क्या होता है? तो मक्कुट के मध्यस्थ मुख से मौलिक वचन सुनकर सेठ का मन मुदित हो उठा और प्रशिक्षित भी। उसके मन को अच्छा लगा। किसके मन को? सेठ को। निशा का बिखरना और उषा का निखरना अति मंद गति से हुआ। निशा का बिखरना माने रात्रि का समाप्त होना। ये रात में जब वो करवट बदल रहा ना सेठ, नींद नहीं आ रही, तब मच्छर और खटमल आए, वो अपनी बात कह रहे थे। अब और क्या हुआ? उषा का निखरना, यानी अब प्रातःकाल हो गई। अति मंद गति से हुआ। प्रतीक्षा की घड़ियाँ बहुत लंबी हुआ करती हैं ना, और वही भी दुख भरी बेला में, तब कहना ही क्या। वैसे सुख का काल अकूल सागरोपम भी सरपट भागता है अनन्य गति से। पता नहीं चलता कब किस विध और कहाँ चला जाता है। यहाँ पर कह रहे रात्रि व्यतीत हुई और दिन का मंद गति से आगमन हुआ, सो ठीक ही है। इंतजार की घड़ियाँ बहुत लंबी हुआ करती हैं और वह भी दुख की बेला ही, तब कहना ही क्या। किसी का इंतज़ार करो ना तो आधा घंटा भी कैसा लगता है जैसे 8 घंटे हो गए, और दुख के समय और हो तो दुख के दिन बड़ी मुश्किल से निकलते। स्वर्गों की आयु कब बीत जाती मालूम नहीं पड़ती और नरकों की एक एक पल काटे नहीं कटते।
लोग सोचते होंगे स्वर्गों का समय कैसे निकल जाता है, वहाँ तत्व चिंतन करते करते वो सुख भोगते भोगते इतने जल्दी समय निकल जाता मालूम नहीं पड़ता, जैसे चातुर्मास निकल जाता मालूम नहीं पड़ता। कब स्थापना हुई थी और कब निष्ठापना का समय आ गया, ऐसे सुख के दिन और अध्यात्म की ओर किसके धर्म ध्यान के दिन बहुत जल्दी व्यतीत हो जाते, ऐसा निकल जाता मालूम नहीं पड़ता है। और दुख के दिन नरकों जैसे दुखी होते हुए एक एक क्षण बड़ी मुश्किल से निकलता है। आपको किसी की प्रतीक्षा हो, बड़ी मुश्किल से निकलता समय, और दुख हो साथ में, बड़ी मुश्किल से निकलता, और सुख के दिन निकल जाते हैं, प्रतीक्षा समाप्त हो गई। लेकिन जो आनंद प्रतीक्षा में है वो मिलने के बाद कम हो जाता है, समझ रहे ना? हाँ, ये होता है। लेकिन यहाँ पर समझो, दुख के दिन जो है ना वो बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। वैसे सुख का सागरोपम काल भी शीघ्रता से कैसे व्यतीत हो जाता पता नहीं चलता। स्वर्गों में सागरोपम आयु कब निकल जाती मालूम नहीं पड़ता है। और कह रहे प्रभात काल होते ही अब आगे क्या होता है तो बताते हैं। प्रभात काल की बात है, एक से एक अनुभवी चिकित्सा विद्या विशारद विश्वविख्यात वैद्य सेठ की चिकित्सा हेतु आगत हैं, जिनमें ऐसे भी मेधावी हैं जो रोगी के मुख दर्शन मात्र से रोग का सही निदान कर लेते हैं। कुछ तो रोगी को की रसना का रंग रूप लगकर ही, कुछ नाड़ी की फड़कन से और नख द्रग लालिमा की तरतमता से रोग को पहचान पाते हैं। एक वैद्य ऐसा भी आया है जिसने अपने जीवन में परम सुख का पुण्य का पाक पाकर सुदीर्घ साधना साधित अनन्य दुर्लभ स्वरबोध में सफलता पाई है। मंत्र तत्ववेत्ता अरिष्ट शास्त्र का वरिष्ठ ज्ञाता भी है। देखो बहुत सारे वैद्य होते हैं और वैद्य को सामने वाले के रोग जानने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। तो प्रभात काल होते ही एक से एक अनुभवी चिकित्सक विद्या विशारद विश्वविख्यात वैद्यवी सेठ की चिकित्सा हेतु आए, जिनमें ऐसे भी मेधावी हैं जो रोगी के मुख दर्शन मात्र से रोग का सही निदान कर लेते हैं। माँ चेहरा देख लेते हैं और चेहरा देख करके फेस रीडिंग क्या कहलाती वो, फेस रीडिंग से मालूम पड़ लेती कौन सा रोग है। जैसे सुब्रत मुनिराज के लिए कृष्ण जी जीवक वैद्य को ले गए थे, दूर से जीवक वैद्य ने महाराज को देखा और बता दिया कौन सा रोग है और औषधि भिजवा दी। औषधि से महाराज का रोग ठीक हो गया। यहाँ श्री कृष्ण जी को तीर्थंकर पर दिया बंद हो गया। तो फेस रीडिंग वाले भी होते हैं, चेहरा देख करके बता देते हैं। यदि कुछ चेहरा देख करके ना बता पाएँ तो कुछ तो रोगी को जिब्भा का रंग देख करके, जिब्भा दिखा, जीभ दिखाओ, बाहर निकालो, देखेगा वो, है ना, टॉर्च से उसका रंग देख करके अंदर कौन सी विकृति है क्या है ये बता देंगे। कुछ नाड़ी की फड़कन ये देख करके बता देंगे कौन सा रोग है। कुछ नाखून तथा आँखों की जी लालिमा देख करके बता देते हैं कि आपके अंदर कफ है, बात है, पित्त है, ये सब रोग की पहचान कर लेते हैं। एक वैद्य ऐसा भी आया जिसने पूर्व पुण्य के फल से और वर्तमान की दीर्घकालीन साधना के बल पर अति दुर्लभ स्वरबोध, स्वर विज्ञान, कौन सा विज्ञान, स्वर विज्ञान में सफलता हासिल की है। और वह मंत्र तंत्र का ज्ञाता और शुभ अशुभ निमित्तों के माध्यम से भविष्य को बताने वाले निमित्त शास्त्र अर्थात अरिष्ट शास्त्र का भी श्रेष्ठ जानकार है। अरिष्ट शास्त्र में बताया जाता है इसकी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, आदि आदि उसके शरीर के लक्षण को देख करके। हमारे यहाँ भी रिष्ट समुच्चय ग्रंथ है। कौन सा है, रिष्ट समुच्चय ग्रंथ। तो इनसे मालूम पड़ जाते हैं, शरीर के चिन्ह को देख करके मालूम पड़ता है इनकी आयु कैसी बची, कितनी बची है। पूछा जाता है आपको नेत्र से नासिका दिख रही क्या, वो बताएगा तो मालूम पड़ेगा कितनी आयु बची। तुम्हें पेट दिख रहा क्या, नीचे आपको जंघे दिखाई दे रहे क्या, नाभि से नीचे का अंग दिखाई दे रहा कि नहीं, ऐसे सब पूछे जाते हैं। पंजा दिखाई दे रहा क्या, ऐसा। गुना में थे एक सज्जन थे, उनको हॉस्पिटल से उन्होंने मना कर दिया था, भेज दिया था। वो हमारे पास लेकर के आए थे। हमने उनसे पूछा इसी रिष्ट समुच्चय के आधार पर, तो उन्होंने कहा हमारा ये चीज़ जो आप पूछ रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। हमने कहा अब आप कल्याण के मार्ग पर लग जाओ। उनके परिवार को समझाए, वो नहीं माने। हमने कहा देखो अधिक से अधिक 15 दिन की आयु है इनकी, कितने, हाँ, वो नहीं माने। आखिरकार ले गए तो 12वें दिन लौटा के ले आए।
उसको लौटा कि नहीं, 100 को लौटा के ले आए। समझ आया? क्योंकि जो जिनवाणी में लिखा है वो तो कहीं फेल हो नहीं सकता। भविष्यवाणी नहीं थी, जिनवाणी थी। जो आगम में लिखा उसके अनुसार बताया, आपकी आयु इतनी शेष है, यदि चेत जाओ तो अच्छी बात है, संलिखना ले लेते तो कल्याण कर लेते, और हॉस्पिटल में जाकर के मरण हो नहीं है वो तो जो आपकी शरीर की पूरी गतिविधियाँ बताती हैं। आप पैर को देखते हैं तो उस समय, घुटने को देखते उस समय, नासिका को देखते तो उससे आयु का भी अनुमान लग जाता है, कितनी आयु बची कितनी नहीं, क्योंकि आपके नेत्र ज्योति सादा बखान कर देती। स्वर से भी मालूम चलता है, चंद्र स्वर है, सूर्य स्वर है आदि कौन सा चल रहा है, कितने कितने समय चल रहा है, इससे भी आदमी का स्वास्थ्य के बारे में मालूम पड़ता है। कभी भी आपका सर दर्द कर रहा हो, कभी भी आपको कहीं भी तकलीफ हो शरीर में, मात्र स्वर बदल लेना, आपकी तकलीफ कम से कम 40-50% कम हो जाएगी। कैसे स्वर बदलना है? तो जैसे आपका ही स्वर चल रहा है, स्वर चल रहा मतलब यहाँ से आपकी हवा निकल रही है, श्वास ले रहे, ये बंद है तो आप ऐसे सो जाइए, तो यहाँ से श्वास निकलने लगेगी, ये बंद हो जाएगा, तो आपका जो भी दर्द होगा वो कम हो जाएगा, चाहे सिर का हो चाहे कोई भी हो। एक प्रैक्टिकल करके देख लेना, नींद ना आ रही हो स्वर बदल लेना, आपको नींद आने लगेगी। एक प्रैक्टिकली स्वर विज्ञान कहलाता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे सारे विज्ञान फैल हो सकते पर स्वर विज्ञान कभी फैल नहीं होता। जब कोई यात्रा करना हो, कोई कार्य की सफलता हो, तब भी स्वर ज्ञान के माध्यम से किया जा सकता है। किसी के शुभ अशुभ फल को जानना हो, कुछ लोग आकर के बैठते हैं, महाराज ये कार्य हो जाएगा, आशीर्वाद दो। अभी कुछ नहीं, अभी आप लोग एक नहीं हो, क्योंकि अभी ईश्वर नहीं चल रहा है, वो बता रहा है ये कार्य अभी नहीं होगा। और ये सब मिल करके आते बैठते हैं, उस समय स्वर बता देता है सही चल रहा है तो हाँ ये कार्य होगा, आशीर्वाद है, थोड़ा विघ्न आएगा ठीक हो जाएगा। तो स्वर विज्ञान से ज्ञात होता है कार्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। समझ आए ना? ईश्वर विज्ञान होता है। हमारे ज्ञानावरव ग्रंथ में आचार्य शिवचंद्र महाराज ने पूरा वर्णन दिया है। हमारे सब ग्रंथ हैं, सब जगह सारा, जो दुनिया के लोग उसका उपयोग कर रहे हैं ना और यूट्यूब पर खूब कमा रहे हैं, वो मात्र जैन ग्रंथों का आधार लेकर के काम करते हैं, है ना। और आप लोगों को विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होता। एक तो कोई बताने वाला भी नहीं मिलता कि ईश्वर विज्ञान क्या है। अभी तक शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा ईश्वर विज्ञान का हमारे यहाँ भी है ना। तो ईश्वर विज्ञान ज्ञानावरव ग्रंथ है आचार्य शिवचंद्र महाराज का, उसमें भी ईश्वर विज्ञान का बहुत सारा बताया है। इसके माध्यम से हम आहार के माध्यम से, विहार के माध्यम से बहुत सारे शुभ अशुभ को जान करके कार्य कर लेते हैं। तो ये ऐसा वहाँ पर वैद्य आया हुआ है जिसने ये सारे का सारा जान लिया है। ये अति दुर्लभ साधना होती है, फिर भी साधना के माध्यम से ज्ञान हो जाता है। लेकिन आप कभी भी पढ़ें तो किसी गुरु से पढ़ना, अकेले नहीं पढ़ना, वरना आप दिग्भ्रमित हो जाओ और उसी में फंस जाओ, पागल हो जाओ, दिक्कत हो जाए। समझ आया ना? एक कोई महाराज ने बताया होगा भोपाल में कि देखो ऐसा ये मंत्र सिद्ध करो तुम्हारे पति वश में हो जाएंगी। उसने अपने पति को, हाँ, क्योंकि उसके पति जो थे ना अनैतिक संबंध में थे, तो महिला क्या करेगी बेचारी, सब जगह भटक आई, पति सुनने वाला नहीं, मानने वाला नहीं। तो कोई महाराज ने उनको दे दिया ये मंत्र सिद्ध करो, इससे तुम्हारे पति बस में हो जाएंगे। अब मंत्र सिद्ध करने वो बैठी तो पर उसके पास इतनी मन की विशुद्धि नहीं, मंत्र का साइड इफेक्ट हो गया, पागल हो गई। फिर बहोरी बन में जब संग में तब वहाँ लेके आए लोग। हमने पूछा ये कोई पागलपन नहीं है, इसने कुछ गड़बड़ किया है, बताओ क्या किया है। पूछा गया तो बताया उसने कि हमने मंत्र सिद्ध किया था। उनके ये गड़बड़ हो गई, इसी का साइड इफेक्ट है। इसलिए हर किसी के सामने मंत्र सिद्ध नहीं करना, हर कोई मंत्र विद्या नहीं पढ़ना, लिखा है सो कर लिया। तो कोई भी ज्ञान प्राप्त करो तो गुरु की सलाह से। जैसे मेडिकल पर कोई आप दवाई लेते उसमें लिखा रहता है डॉक्टर की सलाह अनुसार ग्रहण करें, लिखा रहता ना। इसी प्रकार से कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो उसका उपयोग गुरु से पूछ कर ही करना चाहिए। मैंने जो कुछ भी सीखा है वो गुरु महाराज से पूछ कर ही सीखा है, उनको बता करके, इसलिए मैं सफल होता हूँ। समझ आ रहा ना? आप लोग बिना उसके नहीं करना, वरना आप सफल नहीं हो पाओगे। सफल होने वाले गुरु का आशीर्वाद जरूरी है। क्या है? गुरु के आशीर्वाद से सारे काम हो जाते हैं। पर उसे पूछ करके ये मैं सीख लूँ क्या, ये कर लूँ क्या, हाँ वो पहले बता देंगे कायेश्वर कर लो, इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। क्या बताते? वरना तो दुरुपयोग करने लगो। कल आपको दिशा के बारे में जानकारी हुई, अब कोई आ जाए बताए महाराज जी हमारा वो कोई चोर पैसे ले गया, कौन दिशा में होगा, हम वो बताने बैठ जाएं। कोई कहे महाराज जी हमारी भैंस यम्मे गुम गई, बता दो महाराज, तो वो बताने बैठ जाएं। समझ आया ना?
तो ये महाराज का काम नहीं होता है ना। ज्ञान होना अलग है, पर उसका उपयोग लौकिक कार्यों में नहीं करना, ऐसा नहीं। तो कुछ अपना काम कर रहा है जिसमें परमार्थ सिद्ध हो रहा हो, वो कार्य करना उचित होता है ना। क्योंकि विद्याओं का सीखना अलग और प्रयोग करना गलत है। प्रयोग नहीं किया जाता, सीखना अलग चीज़ है। तो ऐसे बहुत सारे चिकित्सक होते हैं जो सारी चीज़ों को इस प्रकार से जान लेते हैं, कह लेते, बता लेते हैं। तो ऐसा ज्ञान है। जैन दर्शन में भी सब प्रकार का तंत्र मंत्र वाला सारा है। तंत्र विद्या भी है, मंत्र विद्या भी, विद्यानुप्रवाद इसी से पूरा का पूरा भरा हुआ है सारी चीज़ें। पर इनको पढ़ने लिखने से कोई मायना नहीं है, समझ आ रहा ना। हाँ, वरना इतने बड़े बड़े ग्रंथ छप गए आजकल तो, और उसी में लोग फंस गए। फंस करके महाराज भी फंस गए और श्रावक भी फंस गए, उसी में लगे हुए हैं। श्रावक अपना पैसा बना रहा है, महाराज अपना मठ बना रहा है, चल रहा है काम। तो ऐसा नहीं बुरा नहीं मानना, जो हो रहा है तो सामने मैंने आपको रख दिया है। ऐसा नहीं कि जैन में कुछ में नहीं है, पर निकले क्यों थे घर छोड़ करके? आत्मकल्याण करने के लिए, है ना। यदि तुम्हें आत्मकल्याण करना था तो फिर ये नहीं करते, ये कर रहे हो तो फिर आत्मकल्याण नहीं होगा। और उस भेष में कर रहे तो और गलत हो गया। क्योंकि जो मुनिराज भेष में रह करके मंत्र तंत्र आदि करते हैं, इसे भूति क्रिया कहते हैं, है ना। तो जाकर के उसी योनि में जन्म लेना पड़ता है। कौन सी? भूति कर्म करने वालों को व्यंतर आदि योनि में जन्म लेना पड़ता है, समझ आ रहा है। इसलिए ये कर्म महाराज के नहीं होते। नॉलेज होना अलग है, ज्ञान रखना अलग है। लेकिन पंचम काल में बहुत मुश्किल होता है, ज्ञान हो और आदमी उपयोग ना करे। आदमी कुंडली बनाना सीख लेना, लाओ तुम्हारी कुंडली देख ले हम, लाओ ऐसा कर दे वैसा कर दे, सब बताने लगता है, सब करने लगता है। ज्ञान होना अलग है और उसका उपयोग करना अलग है। तो जानकारी सब होना चाहिए, पर इसका उपयोग नहीं। क्यों नहीं? इसके उपयोग से धर्म ध्यान छूटता है, आत्मकल्याण छूटता है, समझ आ रहा है। ये सारी चीज़ें हमें करने योग्य नहीं होती हैं। 4 बज गए आज आप लोगों का। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बना सकें, तन मन धन का निस्वार्थ भाव से सदुपयोग कर सकें। नमो शिवाय।